चलो देखो सामने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है ना, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो ये एल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, ठीक। फिनॉल की बात करें तो ये होता है C6H5OH, और ईथर की अगर बात करें तो होता है ये ROR, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज कॉमन दिख रही है, ओ सबके सेंटर में है ना, सेंट्रल एटम सब में क्या रहता है, ऑक्सीजन दिखा रहा है ना। इसका मतलब अगर तीनों को हम डिराइव करना चाहें तो तीनों को वाटर से डिराइव कर सकते हैं ना, इसीलिए इसको वाटर का डेरिवेटिव्स कहते हैं। अगर ये देखो दोनों हाइड्रोजन, अगर क्या करें, दोनों हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा दें, 2 एल्किल ग्रुप लगा दें, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है ना। अगर एल्कोहल में से एक H हटा करके बेंजीन रिंग लगा दें तो ऐसा कुछ दिखेगा, एक H हटा करके एक एल्किल ग्रुप लगा दें तो ऐसा दिखेगा। यानी कि हम कह, यही बोल रहा था कि वाटर है, अगर इसमें से ये निकालें तो ऐसा कुछ दिखेगा, इसमें से अगर ये निकालें तो ऐसा कुछ दिखेगा, इसमें से ये निकालें तो ऐसा कुछ। एरो देख, एरो से तुमको नहीं पता चल रहा है, एरो से ही तो पता चलता है रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये मतलब क्या हो गए, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों के तीनों क्या होते हैं, तीनों ना वाटर के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, वाटर के डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न। तो लिखो इनका डिफिनेशन, पहले इसको नोट करो फटाक से। चलो लिखो, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स तीनों जल के व्युत्पन्न होते हैं, जल के व्युत्पन्न कहलाते हैं, तीनों जल के, ऐसे लिख लो, जल के, देखो जल के एल्किल अथवा एरिल व्युत्पन्न कहलाते हैं, जल के एल्किल अथवा एरिल व्युत्पन्न कहलाते हैं। हो गया, बोलो। देखो अब अगर ना एल्कोहल की पहले एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल ना ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह OH हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो लिख लो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह OH, ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी भी कहते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह OH, ब्रैकेट में हाइड्रोक्सी होता है, उन्हें एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। उसके बाद लिखो हेडिंग क्या, फिनॉल। हेडिंग क्या लिखोगे, फिनॉल। लिखो जब बेंजीन रिंग के साथ, जब बेंजीन रिंग से OH समूह सीधे जुड़ा होता है,
जब बेंजीन रिंग से OH समूह सीधे जुड़ा रहता है तो उसे फिनॉल कहते हैं। हो गया। अगली हेडिंग क्या लिखोगे? ईथर। लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र ROR, जिनका सामान्य सूत्र ROR होता है, ROR होता है, उन्हें ईथर्स कहते हैं, उन्हें ईथर कहते हैं, ईथर कहते हैं। जहां जहां R इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना R, जहां R क्या क्या हो सकता है? एल्किल या एरिल समूह हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है। अब हेडिंग लिख लो क्या? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तीनों का एक साथ देख लो, तीनों का एक साथ वर्गीकरण। वैसे एल्कोहल में, एल्कोहल का मेन है, फिनॉल ईथर के ज्यादा है नहीं। तो देखो पहले ना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? एल्कोहल का। ठीक, यहाँ पर फिनॉल में तो यार एक ही होता है, इसमें वैसे जरूरत है नहीं लिखने की। तो एक काम करते हैं, ऐसे एक एक करके लिखते हैं। पहला हेडिंग लिखो एल्कोहल के लिए। एल्कोहल के केस में ना देखो वर्गीकरण सिम वैसे होता है जैसे तुम लोग पढ़े थे कहाँ पर? हेलोल्केन में। हेलोल्केन में याद हो, पहला क्लासिफिकेशन क्या पढ़े थे? हेलोजन की संख्या के आधार पर ना। वैसे यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। इसमें जो पहला वर्गीकरण होता है वो होता है OH समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। ठीक, इसमें क्या होता है? वही जैसे उसे पढ़ते थे, मोनो हेलोल्केन, डाई हेलोल्केन, ट्राई हेलो। वैसे इसमें क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे। इसमें से पहला क्या है? मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। अच्छा मोहो लिखते हैं, मोही लिखते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद दूसरा होता है डाई हाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा क्या होगा? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। और उसके बाद क्या होगा? अब यार कितना से लिखते जाओगे तो कभी खत्म नहीं होता है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो सीधा हम क्या लिख सकते हो? पॉली लिख सकते हो। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, मोनो मतलब जानते हो ना, जिसमें सिंगल OH ग्रुप हो, जिसमें केवल एक OH रहे बस। जैसे कि एग्जांपल देख लो, CH3 CH2OH, ऐसे बना सकते हो। ये OH समझ आए नहीं यार? इसमें भी एक है, इसमें भी एक ही है। दूसरा देखो, डाई में दो मिलेंगे तुमको, जैसे है CH3 CH, यहाँ पे एक OH लगा दें और एक OH यहाँ पे लगा दें, ऐसा कुछ। या फिर ऐसा, समझ आए नहीं? इसमें देखो दो दो OH है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो क्या हुआ? ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल। समझ आया? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होंगे? तीन लेना है। जैसे है पहला CH2OH, CHOH, इसे क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल।
एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं, ग्लिसरॉल बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल है ये। ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइक्लिक में भी बना सकते हो चाहो तो, समझ आया। पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे, जैसे कि पढ़ोगे आगे चल के ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह, उसमें ना 5-6 OH ग्रुप होते हैं, 5-5 OH ग्रुप, ठीक है ना। वो एक प्रकार का पॉली समझ लो है, समझ आया, जिसमें ढेर सारे होंगे मेनी। नहीं 6 नहीं होता, 5 होते हैं। प्रूफ कर सकते हो तब फिर। और एक कार्बन कभी भी 2 OH नहीं लेता, जान लो। एक ही कार्बन पर 2 OH कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कभी एक कार्बन पे 2 OH आएगा ना, वो पानी निकाल देगा, क्यों, अनस्टेबल रहता है ना। और कोई चीज अनस्टेबल है तो पानी निकालने में देरी नहीं लगाता, वो वाटर बाहर कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है, समझ आया, नोट करो इसे जल्दी से। चलो यहां तक नोट कर लिए, फर्स्ट हो गया ना। चलो देखो सेकंड क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर यहाँ पे तुमको मिलेंगे 3 तरह के ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हमेशा की तरह जैसे वहां पर था। पहला 1 डिग्री है, इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक। उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल, ठीक। अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी जानते हो ना, OH क्या हो, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास केवल एक ग्रुप हो। जैसे कि देखो ये है CH3OH, OH जिस कार्बन जुड़ा उसके पास कोई ग्रुप ही नहीं है ना। यहाँ पे देखो OH जिसके साथ जुड़ा उसके पास एक ग्रुप है, यहाँ देखो OH जिसके साथ जुड़ा उसके पास एक ग्रुप है, ये सबके सब क्या हुए, प्राइमरी। सेकेंडरी किसे बोलते हैं, OH ऐसे कार्बन जिसके पास क्या हो, दो समूह हो, 2 समूह, जैसे कि देखो ये है CH3 CHOH CH3, ये देखो OH जिस कार्बन जिस पर देखो 1 2 ग्रुप है, ठीक है ना। और ये ऐसे अभी साइकिल चले बना दे रहे हैं। एक किस तरह के हुए, सेकेंडरी टाइप के, ठीक। और टर्सरी कैसे होंगे, 3 ग्रुप वाले होंगे, जैसे ये है CH3C C2H5 CH3OH, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, समझ आया। ये हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ठीक। नोट करो। चलो देखो थर्ड क्लासिफिकेशन होता है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। किसके आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जानते हो, संकरण, क्या होता है, संकरण के आधार पर। ठीक, इसमें पहला क्या होगा, sp3 संकरित,
sp3 संकरित एल्कोहल। ठीक है, sp3 मतलब देखो सीधी सी बात है, जब OH ठीक ऐसे कार्बन जुड़ा हो जिसके पास क्या हो, केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड हो। ठीक, क्या हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो। जैसे कि चलो यहाँ पे लिख दो, ऐसा कुछ हो तब। जैसे कभी पीछे एग्जाम्पल ढेर सारा, पीछे जितने एग्जाम्पल लिखो सबके सब क्या है, सब sp3 ही है कि नहीं। अभी तक जितने अल्कोहल एग्जाम्पल लिखो सब sp3, क्यों, कहीं पे डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहो लिख लो, बस वही है जो उसमें लिखे हो। देखो इसमें sp2 संकरित एल्कोहल, इसमें क्या होगा, ये OH ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जिसके पास एक क्या होगा, ऐसे डबल बॉन्ड होगा, ऐसा कुछ। जैसे इसका एग्जांपल अभी तक नहीं लिखे हो तो लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं CHOH। ये देखो इसमें OH जिस कार्बन जुड़ा है उसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, sp2। थर्ड क्या होता है, sp संकरित एल्कोहल, इसमें ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम रहेगा, इसमें कार्बन के पास क्या होगा, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड। समझ नहीं है तो इसको भी नोट कर लो, ये हो गया क्लासिफिकेशन। चलो नोट कर लिए, बोलो। चलो इधर देखो, तो ये हो गया, इधर ध्यान दो, ये हो गया अल्कोहल। अब इसके बाद ना क्या किसका देखोगे, फिनॉल का। देखो फिनॉल को बस एक ही कर सकते हो क्योंकि इसमें बेंजीन तो कंपलसरी है ना, इसमें ना वही सिम 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 क्या नंबर के आधार पे, ठीक है ना। इसमें बस एक ही क्लासिफिकेशन होगा, किसके, OH की संख्या के आधार पर। ठीक है, जिसमें से पहला ये है, एक OH वाला, दूसरा क्या है, 2 OH वाला। 2 OH वाला कई होता है क्योंकि देखो ये 2 OH वाला है, इसके आइसोमर भी बनते हैं 2। देखो कैसे, ये दोनों किस पोजीशन पे, आर्थो पे ना, एक दूसरे के आर्थो पे हैं। ये ऐसे भी हो सकते, पहले यही लिख लो, क्लास बाद में इसको बता दूं। तीसरा होता है संख्या के आधार पर, ये 1 OH 2 OH, समझ आया। इसमें वही है, ये मोनो हाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, समझ आया। तो ये हो गया फिनॉल। ठीक, अब इसके बाद आता है ये ईथर की बात करते हैं। ईथर्स में दरअसल ना 2 होंगे, पहले इसके 2 बनते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, एक होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक ईथर। दूसरा क्या होगा, एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर में भी ना, इसको लिखिए नोट करो। देखो ईथर में एक होता है एलिफैट, एलिफैटिक में से 2 नहीं करेंगे। देखो एरोमेटिक सीधा सा यही बनेगा, एरोमेटिक जिसमें क्या रहेगा, ऐसे बेंजीन रिंग, और एक यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, एथिल एथिल मेथिल, यहाँ पे एथिल मेथिल कुछ भी लगा सकते हो, CH3 C2H5 कोई भी, ठीक है ना। ये हो गया एरोमेटिक टाइप का। एलिफैटिक जो होगा इसमें बेंजीन नहीं होगा,
यहाँ पे भी दो मिलेंगे, एक होता है सिमेट्रिकल, क्या होता है सिमेट्रिकल मतलब सममित, क्या सममित, और एक होता है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब असममित, ठीक है। एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है असममित, एक होता है सममित, सममित, एक होता है असममित, ठीक। देखो ये जो सममित होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में ना ये आर आर क्या होंगे, ऐसे होगा आर आर सेम सेम, और इसमें आर आर सेम सेम नहीं होगा, आर ओ आर डैश होगा, एक कुछ और। फॉर एग्जाम्पल जैसे है ये सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, और भी लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो, ठीक, सेम सेम ग्रुप, ठीक। इसका सेम नहीं होगा, जैसे है सी एच थ्री ओ, यहाँ पे C2H5, या फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक। दोनों अगर सेम सेम है तो सिमेट्रिकल हो, ये इसका क्लासिफिकेशन। तो ये आज क्या हो गए सारे क्लासिफिकेशन एल्कोहल के, फिनॉल के और इथर के, ठीक। कल इसमें क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे यूपीएससी नॉमेनक्लेचर।